कराची में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम। कैंट स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस में बैग के अंदर से मिलने वाला टाइम बम नाकारा बना दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने टाइम बम को नाकारा बनाया। पुलिस और रेंजर्स ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 को घेरे में रखा। पुलिस के मुताबिक बैग ट्रेन के अंदर रखा हुआ था। ट्रेन पेशावर से कराची पहुंची थी। अवाम एक्सप्रेस 2 साल बाद ऑपरेशनल हुई थी। अपडेट करते चलें आपको कि कराची में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कैंट स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस में बैग के अंदर से मिलने वाला टाइम बम नाकारा बना दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने टाइम बम को नाकारा बनाया। पुलिस और रेंजर्स ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 को घेरे में रखा। पुलिस के मुताबिक बैग ट्रेन के अंदर रखा हुआ था। ट्रेन पेशावर से कराची पहुंची थी। अवाम एक्सप्रेस 2 साल बाद ऑपरेशनल हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने कराची के जिला कमाड़ी के हलकों में तब्दीली का 27 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जिला कमाड़ी की हल्का बंदियों को तब्दील कर दिया। जिला कमाड़ी की नई हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया था। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताएगा नई हल्का बंदियाँ कौन सी की गई हैं? जी देखिए, जिला कमाड़ी के हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया था। इस पे 2-3 बार इलेक्शन कमीशन में पेशियां भी हुई थी, लेकिन अब आज रात को इलेक्शन कमीशन ने एक 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया है, जिसके मुताबिक जिला कमाड़ी के सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में जो इलाके आते हैं उनमें तब्दीलियां की गई थी। जो इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसमें जिला कमाड़ी के जो इलाके थे उनको तब्दील किया गया। उसमें बल्दिया के कुछ हिस्से शामिल किए गए थे, अब उनको ख़त्म कर दिया गया है और अब उसमें जिला कमाड़ी में कुछ नए इलाके भी शामिल किए गए हैं। एक बड़ा तवील फैसला है ये, उसकी तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन ये है उसका लबो लहजा कि जिला कमाड़ी के कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशस्तें हैं उनके इलाकों में तब्दीलियां हो चुकी हैं। जी ठीक है, आजिज़ जमाली आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सिंध में कौमी असम्बली के लिए ख़वातीन के 49 कागजात जमा हुए। सिंध असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के लिए 134 कागजात जमा हुए। अक़लियतों के 35 कागजात नामजदगी जमा हुए। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से ही। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चूँकि जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं शरीफुल्लाह, वही मखसूस नशस्तों के रिटर्निंग अफसर भी हैं। इन्होंने आज चूँकि रात देर तक ये मखसूस नशस्तों के कागजात जमा होते रहे तो उसकी तफसीलात रात देर से जारी कर दी। 200 से ज़ायद जो है आज कागजात जमा हुए हैं, जिसमें ख़वातीन की 134 नशस्तों के लिए कागजात जमा हुए हैं। कौमी असम्बली की 36 जो है मखसूस नशस्तें और अक़लियतों के 44 से ज़ायद जो है कागजात जमा हुए हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास। अब ये सिलसिला कल और परसों भी जारी रहेगा। अभी आने वाले 2 दिन भी कागजात नामजदगी जमा होते रहेंगे। जी ठीक है, आजिज़ जमाली बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कराची पोर्ट पर फंसी 7 स्नार्कल्स और पीपल्स बस सर्विस की 30 बसें 31 दिसंबर तक रिलीज़ करने की हिदायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सड़कों को भी बेहतर बनाने का हुक्म जारी किया। आजिज़ जमाली रिपोर्ट करेंगे। कराची के मसाइल हल के लिए बड़ी बैठक। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत कराची की तरक्याती स्कीम से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी खजाना काजिम जतोई, कमिश्नर कराची सलीम राजपूत, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट म्यूनसिपल कमिश्नर KMC और CEO वाटर बोर्ड शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 7 स्नॉर्कल्स को बसों के साथ 31 दिसंबर तक रिलीज कराएं। 300 मिलियन रुपए के बाइस पोर्ट पर 7 स्नॉर्कल्स फंसी हुई हैं। मेयर कराची ने ब्रीफिंग में कहा कि 65 MGD कराची को पानी की फराहमी की स्कीम नजरसानी के बाइस रुकी हुई है। इस पर वजीर आला ने वाटर बोर्ड और महकमा बल्दियात को स्कीम पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। वजीर आला ने कहा कि सनती इलाकों के पानी का मसला जरूर हल होना चाहिए। मेयर कराची ने बताया कि शहर में 246 यूनियन कमेटियां हैं और हर यूसी में 4 वार्ड्स हैं। हर वार्ड में पानी का मसला है। मुर्तज़ा वहाब ने तजवीज दी कि एक RO प्लांट 3 मिलियन रुपए में लग जाएगा। हर यूनियन कमेटी में इसे लगाना चाहिए। वजीर आला ने हर यूसी में RO प्लांट लगाने के लिए तजवीज मंगवाने का हुक्म दे दिया। बोले कराची के पानी का मसला हर सूरत हल होना चाहिए। वजीर आला सिंध ने इजलास में अब्बासी शहीद अस्पताल और स्पेंसर आई अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का मंसूबा बनाने और कराची की सड़कों की इस्तेकारी का काम शुरू करने की भी हिदायत जारी की।
मेयर कराची ने कोरंगी नासिर कॉलोनी में फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में पहली बार म्यूनसिपल कानून के तहत चलने वाली सरकारी यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जियाले मेयर का कुरंगी के नौजवानों के लिए बड़ा तोहफा, नासिर कॉलोनी में फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने ग्राउंड में क्रिकेट पिच बनाने का भी ऐलान किया। मेयर कराची ने कहा, ग्राउंड की दीवारों को कुछ जमातों के झंडों से रंगा गया है, लेकिन खेलों के मैदान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस ग्राउंड में मैं बताऊं आपको, कुछ लोग अपने झंडे वंडे बना के चले गए थे, दीवार को अपने पार्टी के रंग में रंग दिया था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ग्राउंड तो गैर सियासी होते हैं, बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, खेल तो गैर सियासी होता है। तो फिर हमने इसको हंगामी बुनियादों पे उन चीज़ों को क्लियर करके आज दीवारों को साफ किया है, ताकि कोई ये इम्प्रेशन ना पड़े कि किसी सियासी जमात का ये दफ्तर है। ये दफ्तर इन बच्चों का, हमारे मुस्तकबिल के मेहमानों का है। इस मौके पर कुरंगी टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने मेयर कराची से ग्राउंड में लाइटों की तनसीब का मुतालबा किया, ताकि बच्चे रात में खेल की सरगर्मियां जारी रख सकें। मेरे दरमियान मेरे कराची के मेयर, डिप्टी मेयर और हमारी तंजीम यहाँ मौजूद है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लाइटें यहाँ पर नहीं है, लाइटें यहाँ पर नहीं है। नाइट अगर हम टूर्नामेंट कराने जाएं यहाँ पर तो ये हमारे लिए मुश्किलात का सामना है। मैं मेयर कराची से दरख्वास्त करूँगा नासिर कॉलोनी की आवाम के बिहाफ पर कि मुर्तज़ा भाई, जब आप इसका इफ्तिताह करें और जब आपको जब बात करने का आपको अब करेंगे जब नासिर कॉलोनी की आवाम से, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप ये हमारा मुतालबा आप माने और यहाँ पर लाइट इंस्टॉल करा के दें। मेयर कराची ने लाइट की तनसीब का मुतालबा मंजूर किया और केएमसी के तहत चलने वाली सरकारी यूनिवर्सिटी ऑफ कुरंगी और कुरंगी कॉजवे ब्रिज जल्द तामीर कराने का भी ऐलान किया। महकमे औकाफ के अफसरान और मुलाजमीन ने दरगाहों को भी ना बख्शा। हजरत कलंदर लाल शहबाज के मज़ार से 1,23,72,863 रुपए मालियत का सोना चोरी कर लिया गया। तफसीलात आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट में। सिंध के करप्ट अफसरान ने मज़ारात में भी लूट मार शुरू कर दी। लाल शहबाज कलंदर मज़ार से सिर्फ एक माह में 1,23,72,863 रुपए के सोना चोरी होने का इंकशाफ। निगरान वज़ीर औकाफ उमर सुमरो ने मामले का नोटिस लेते हुए मज़ार के मैनेजर को मुअत्तल और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। तहकीकाती कमेटी के सामने मैनेजर जुबैर बलोच ने चोरी का इतराफ भी कर लिया है, जिसके बाद केस एंटी करप्शन को भेजने का भी हुक्म दिया गया है, जबकि तनख्वाह और पेंशन भी रोकने के अहकाम दे दिए गए। महकमा औकाफ के एंटी करप्शन को लिखे गए खत में मैनेजर से सोना रिकवरी की भी हिदायत की गई है। औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम तमाम दरगाहों के मैनेजर्स के खिलाफ भी तहकीकात करने की हिदायत कर दी गई है। सेक्रेटरी औकाफ मुनव्वर महसर ने जुबैर बलोच को लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर मैनेजर तैनात किया था। जुबैर बलोच रिटायर्ड होने के करीब है और कई सालों से नजराना बॉक्स की चाबी उसके पास ही रही है। आज़ाद नोडियो, कराची। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब ने कैंट स्टेशन का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा उमर खताब ने कहा, कराची बड़ी तबाही से बच गया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। एक्सप्लोजिव है, डायमंड डिवाइस लगाई गई है और तकरीबन 2.5 से 3 kg करीब एक्सप्लोजिव है। ये BDS की रिपोर्ट के मुताबिक। अब उसकी टाइमर डिवाइस खराब थी या जो कुछ भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचे तो। अगर ये सर ब्लास्ट होता खुदा ना खास्ता तो इससे कितनी तबाही होती? मतलब देखिए, इसके अंदर बॉल बेयरिंग या कीलें या नट पट्टी थी, इसका मतलब था कि ब्लास्ट के बाद आग लग जानी, तो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। राजा भाई, कोई थ्रेट व्रेट मिली हुई थी या मजीद कोई इस तरह का मामला है या कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग की तरफ से भी चल रहा है रात के मुख्तलिफ इलाकों में किया? देखें, ये जो आने से पहले ना 3 स्टेशन है, रिंग रोड, लांडी और जमकीर जंगशाही। ये ज़्यादा दूर से प्लांट नहीं किया गया, ये ऐसी की करीब की जगह से प्लांट किया गया था। तो गाड़ी आया और शुक्र है गाड़ी खाली थी और जब वक्त इतना मिलती थी। ठीक, यहाँ तक पहुँचने का मतलब आप क्या लेते हैं कि ये इंतज़ामिया की या मुतल्लिका इदारों की गफलत या क्या? किसी की गफलत नहीं है जी। इसमें गफलत कैसे हो सकती है कि हज़ार लोग ट्रेन में होते हैं, हर किस्म का सामान होता है,
आप उसको दाद देनी चाहिए कि उस शख्स को इसने इतला दी वहाँ तक पहुँचाया और मीडिया उसको नाकारा बनाया। ये आप और हम सब की मिल के कार्रवाई है जिसकी वजह से शहर भर में तो आपकी सीटीडी की और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी सख्त हिकमत अमली है, शहर में अमन है, लेकिन ये तकरीबकारी के लिए एक नया तरीका अंदाज अपनाया गया जो एम्बुलेंस और दीगर मकामात पर देखा जाता है। इसके लिए क्या इक़दाम करने होंगे? देखिए बात यह है कि इतने स्टेशन था रास्ते में, ये बड़ा स्टेशन है, इस पर तो चेकिंग भी है और ये नई हिकमत अमली जैसे हमारी हिकमत बदलती रहती हैं, ये भी अपनी हिकमत अमली बदलते रहते हैं। और इस तरह के पहले वाक़यात तो इस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन अटैक तो दूर होते हैं रेलवे से। ठीक है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कारोबार में आसानी के लिए वन विंडो ऑपरेशन का मुतालबा दोहरा दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इंडस्ट्री को सहूलत देना अवलीन तरजीह है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। गैस, बिजली और पानी के मसाइल हल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सनतकारों से वादा कर लिया। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर हाफिज नईमुर रहमान ने सिटी 21 से गुफ्तगू की। कहा, एक्सपो नुमाइश में ब्रांड्स अपनी प्रमोशन के लिए आते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए सलाहियत मौजूद है। कंपनीज मकामी मसनूआत को एक्सपोर्ट करें। ज़ाहिर है एक्सपोज में तो यही होता है ना कि अपनी प्रमोशन होती हैं। हमारे पास टैलेंट भी बहुत है, हमारे पास जो है वो लोगों के पास सलाहियत बहुत है कि हम अपनी फर्नीचर को खुद डेवलप कर सकते हैं। इंपोर्ट भी कर रहे हैं लोग, लेकिन हमारा तो यही जहन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में जो टैलेंट मौजूद है हर फील्ड में, उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट्स को न सिर्फ पाकिस्तान के लिए ड्यूरेबल भी बनाएं, इकोनॉमिकल भी बनाएं, बल्कि एक्सपोर्ट भी करें। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि इंडस्ट्री को सहूलियत देना अवलीन तरजीह है। इक़्तिदार में आने की सूरत में सनतों को तरक्की देने का चार्टर तैयार है। कराची बिजनेस हब है, लेकिन इंडस्ट्री को पानी, गैस और महंगी बिजली के मसाइल का सामना है। कारोबार में आसानी के लिए वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। हम तो इस वक्त कराची में देखते हैं बिजनेस का हब है, लेकिन इंडस्ट्री को पानी का मसला है, इंडस्ट्री को गैस का मसला है, टैरिफ का मसला है, यहाँ पावर सप्लाई नहीं है और फिर उसके बाद मज़ीद ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और सिंध में तो करप्शन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी इंडस्ट्री चलाना आसान नहीं है। 36 तरह के इदारे हैं जो आकर अपना हिस्सा मांगते हैं। तो ये वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि अवाम के पास आम इंतखाबात के लिए सूबाई और वफाकी सतह पर जमात इस्लामी ही आखिरी ऑप्शन है। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मकामी होटल में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स के तहत मालियाती मुकाबले नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड का इनेकाद किया गया। तफसीलात हमना निसार की रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किदा ओलंपियाड में मुख्तलिफ शोबों और इदारों की नुमाइंदगी करने वाली 38 टीमों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। इवेंट 2 मरहलों पर मुश्तमिल था। तकरीब का आगाज एक बोर्ड रूम चैलेंज से हुआ, जिसमें हर टीम ने जूरी के सामने मुख्तलिफ मंजरनामों पर अपनी तजावज़ीर पेश की। मंजरनामों में माहौलियाती, समाजी और गवर्नेंस, कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी, जियो पोलिटिकल तनाज़ात, कारोबारी इस्तेकाम, बरामदी सलाहियत, सरमायाकारी की जांच और सप्लाई चेन जैसे मंजर शामिल थे। PIAB कंपनी के चेयरमैन और ICAP कौंसिल के रुकन समीउल्लाह सिद्दीकी ने कहा कि NFO सरहदों को मुसलसल वस्त देने और पेशवाराना तरक्की को फरोग देने के लिए वक्फ है। ICAP के सदर मोहम्मद अली लतीफ का कहना है कि FCA ने मुल्क की समाजी और तरक्की में फाइनेंस प्रोफेशनल के अहम किरदार का एतराफ़ किया। ये हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा इवेंट होता है जिसको वो बहुत इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के इवेंट्स फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होते और ज़्यादा उनका नाम बड़ा सिनोनिमस है लेडीज़ के साथ और बड़े खुश से लोग हैं। लेकिन अगर आज आप देखेंगे जितनी आज यहाँ गहमा गहमी है वो सिर्फ फाइनेंस के प्रोफेशनल्स ने लगाई है। नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड ने मुख्तलिफ ऑडियंस को अपनी जानिब मुतवज्जह किया है, जिनमें तुलबा, चार्टर्ड अकाउंट्स, ICAP के कौंसिल अरकान, माजी के सदरन रीजनल कंपनी के मेंबरान और पाकिस्तान भर की मारूफ कंपनियों के फाइनेंस रहनुमा शामिल थे। कैमरामैन जहाजेब के साथ हमदा निसार, सिटी 21।